हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं दामोदर माउजो, नीलमणि फुकन, आशापूर्ण देवी या शंकर कुरु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि फुकन। दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा और यह पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को और साथ ही 57वें जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 कहलाएगा, यह पुरस्कार दिया जाएगा प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो जी को। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि स्पर्श पीएससी का करंट अफेयर वार्षिकांक 2021-22 आप सभी के नजदीकी बुक स्टोर में उपलब्ध है। आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह करंट अफेयर्स की किताब आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संस्थान में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज संचालित किया जा रहा है, जिसके संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट सीरीज 3 जनवरी से शुरू होगा। जो भी मित्र अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वो इंस्टीट्यूट आकर हमसे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में कौन भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है? और हमारे विकल्प हैं सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, कंगना रनौत या निर्मला सीतारमन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमन। दोस्तों फोर्ब्स द्वारा मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 की सूची जारी की गई है, जिसमें निर्मला सीतारमन जी जो कि भारत की वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्हें भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बताया गया है। और अगर हम ओवरऑल दुनिया में इनकी रैंकिंग देखें तो निर्मला सीतारमन जी दुनिया की 37वीं सबसे ताकतवर महिला हैं। दोस्तों इसी रैंकिंग में मैकेंजी स्कॉट को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारतीय पुरुष वनडे और टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं ऋषभ पंत, केएल राहुल, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली के स्थान पर भारतीय पुरुष ओडीआई और टी20 टीम की कप्तानी करेंगे और विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बने ही रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से किन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं एश्ले बार्टी, मारिया शारापोवा, बारबरा कोजिसिकोवा या एमा राडुकानु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एश्ले बार्टी। दोस्तों एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की और वर्तमान में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं बालकृष्ण दोषी, विद्याधर, चार्ल्स कोरिया या एडविन लुरियंस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण दोषी। दोस्तों रॉयल मेडल वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है और वर्ष 2021 का यह सम्मान भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी को दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे असमान क्षेत्र किसे बताया गया है? और हमारे विकल्प हैं मेना, यूरोप, क्योटो या केनिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेना। दोस्तों ये मेना आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसे इस जारी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे असमान क्षेत्र बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? और हमारे विकल्प हैं हरनाज कौर संधू, नादिया फरेरा, लालेला मसवाने या एंड्रिया मेजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरनाज कौर संधू। दोस्तों हरनाज कौर संधू भारत के पंजाब की रहने वाली हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरनाज कौर संधू भारत की तीसरी महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हरनाज कौर संधू से पहले वर्ष 1992 में सुष्मिता सेन और वर्ष 2000 में लारा दत्ता यह खिताब जीत चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किन्हें चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं एलन मस्क, जैक डोर्सी, चिराग अग्रवाल या जो बाइडेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क।
दोस्तों एलन मस्क चर्चित कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख हैं जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। आपको यह बताना है कि इन 4 में से वो कौन खिलाड़ी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। और इसके लिए हमारे विकल्प है नीरज चोपड़ा, सिमोना बिलेस, अवनी लेखरा या उसेन बोल्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिमोन बिलेस। दोस्तों सिमोन बिलेस एक अमेरिकन एथलीट है जो कि जिम्नास्ट खेल से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मिस वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और हमारे विकल्प हैं हरनाज कौर संधू, उर्वशी रौतेला, मानसा वाराणसी या राधिका मदन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानसा वाराणसी। दोस्तों मानसा वाराणसी का नाम आप सबने पहले सुना होगा। मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, दुबई में आयोजित फिडे विश्व चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं। और हमारे विकल्प हैं मैग्नस कार्लसन, नेपोमनियाची, जैकब अगाड या अब सो निजत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। दोस्तों मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज मास्टर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा इस वर्ष SJFI पदक किन्हें दिया जाएगा। और हमारे विकल्प हैं सुनील गावस्कर, मीराबाई चानू, सुमित अंतिल या प्रमोद भगत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुनील गावस्कर। दोस्तों SJFI का मतलब होता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा इस वर्ष का SJFI पदक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी को दिया गया है। दोस्तों अगर हम इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुलिस खिलाड़ी की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है प्रसिद्ध ओलंपियन नीरज चोपड़ा जी को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक मीराबाई चानू जी को। अगर हम पैरा खिलाड़ियों की पदक की बात करें तो पुरुष वर्ग में यह खिताब दिया गया है सुमित अंतिल और प्रमोद भगत जी को संयुक्त रूप से। और अगर हम पैरा खिलाड़ियों में महिला वर्ग की बात करें तो यह पदक दिया गया है भारत की चर्चित शूटर अवनी लेखरा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और हमारे विकल्प हैं 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। यह दुर्घटना किस राज्य में घटित हुई। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हो गया है। और यह दुर्घटना तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर में घटित हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे विकल्प हैं जनरल MM नरवणे, एडमिरल RKS भदौरिया, एयर मार्शल VR चौधरी या कैप्टन RN रवि। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनरल MM नरवणे। दोस्तों जनरल MM नरवणे जी का नाम आप अवश्य ही जानते होंगे। जनरल नरवणे भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। और हमारे विकल्प हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूटान। दोस्तों भूटान ने अभी नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। और भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है नगदक पेलजी खोरलो। ठीक है, और इसी प्रकार अन्य देशों ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया हुआ है। तो कौन से देश ने क्या क्या सम्मान किस वर्ष में दिया हुआ है, ये लिस्ट पूरा आपके सामने है। इसे आप नोट कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से आगामी परीक्षाओं में तथ्य पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है, जो कि भारत का 47वां रामसर साइट होगा। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत के 47वें रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या जो रामसर साइट्स में सम्मिलित हैं 9 हो चुकी है। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य बन गया है।
अगर हम भारत के सम्मिलित कुल स्थानों की बात करें तो ये स्थान अभी दिसंबर 2021 की स्थिति में है 47। पिछले वर्ष तक ये संख्या थी 42। फिर इस वर्ष कुछ महीने पहले 4 स्थानों को एक साथ रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया था और इसके बाद अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार भारत में इनकी संख्या 47 हो गई है। तो दोस्तों इस तथ्य को आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।